समझो इधर। नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है ये है, ये नेपाल है। अभी चर्चा करूंगा इस पर। ये नेपाल है। पहला प्रश्न तो इसकी दिशा का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो दिशा का प्रश्न बनता है कि नेपाल भारत की कौन सी दिशा में। मैं कई बार बता चुका हूं, भूलकर भी इसको नॉर्थ ईस्ट मत कर देना, ये उत्तर में है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सिक्किम के बाद प्रारंभ होगा। तो यहां पर ये जो भूटान है ये नॉर्थ ईस्ट में माना जाएगा, और इधर जो म्यांमार आएगा वो ईस्ट में माना जाएगा, इधर जो बांग्लादेश आएगा वो साउथ ईस्ट में माना जाएगा, और नीचे जो श्रीलंका आएगा वो साउथ में माना जाएगा, और इधर जो अभी आपने पाकिस्तान पढ़ा है वो नॉर्थ वेस्ट में माना जाएगा। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आएगा अफगानिस्तान, ये नॉर्थ में माना जाएगा, और इधर अभी आपने कौन सा पढ़ा था, चाइना, ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, उत्तर पूर्व में आएगा। क्लियर हो गई सभी दिशाएं। नेपाल पे आओ, तो नेपाल के मैप को देखो आप एक बार। ये नेपाल की स्थिति है, ये नेपाल है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि भारत के जितने भी अभी आपने पड़ोसी देश पढ़े उनमें ये पहला पड़ोसी देश आया है जिसकी सीमा नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है, नेपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने पोल्स नहीं गाड़े यहां पर, आपने हाथों से बाउंड्री नहीं बनाई है। इसमें सीमा का निर्धारण करेगा हिमालय पर्वत, ठीक है, और यहां से निकलने वाली नदियां। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम नदी के बहाव को चेंज कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नदियां और पर्वत भारत नेपाल की सीमाओं का निर्धारण करती हैं, इसीलिए भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी प्राकृतिक सीमा कौन सा पड़ोसी देश बनाता है, तो आपका आंसर आएगा नेपाल। और डायरेक्ट पूछेगा सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की। लेकिन क्या शब्द लगा के पूछेगा, तब आंसर क्या आएगा। तो अभी लॉकडाउन में जबरदस्त नेपाल के साथ हमारा विवाद रहा था, और वो विवाद क्या था वो 2 मिनट में समझ लो आप। इधर देखो, जब नेपाल यानी भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, लगभग मैं बात कर रहा हूं 1815-16 की, ठीक है, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक की बात कर रहा हूं। उस समय नेपाल में गोरखा शासकों का शासन था। गोरखा, शेरपा, ये सब नेपाल में मिलते हैं। गोरखा शासकों ने क्या किया था, नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं, तराई का मतलब ये यूपी वाला बॉर्डर और इधर बिहार वाला बॉर्डर, तो नीचे वाला क्षेत्र है ना ये वाला, ये धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। और इधर से जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है इधर वाला, लगभग इधर से 10% एरिया अपने अंडर में ले लिया। और इधर से जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, लगभग सिक्किम का आधा हिस्सा इन्होंने कहां ले लिया, नेपाल में। जब अंग्रेजों ने मना किया कि आपने जो क्षेत्र गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने अंदर कब्जे में लिए हैं, आप इनको वापस कर दो, तो गोरखा शासकों ने मना कर दिया। जो गोरखा शासकों ने क्षेत्र अपने अंडर में लिया था, उस समय इनकी सीमा कहां से कहां तक थी, तो याद रखना, यहां सिक्किम से एक नदी जाती है तीस्ता। कौन सी नदी जाती है, तो इसकी सीमा तीस्ता से लेकर, और इधर एक नदी जाती है महाकाली। कौन सी नदी, महाकाली को काली भी बोलते हैं, नेपाल में इसको महाकाली कहते हैं। तो नेपाल की सीमाएं महाकाली से कहां तक हो गई, तीस्ता तक। अंग्रेजों ने समझाया कि वापस कर दो, हमारे पास समय नहीं है, हम दूसरे कामों में बिजी है, तो इन्होंने मना कर दिया। तो एक जगह आती है यहां पर, आपने अगर नाम सुना हो, सिगोली, जिसको हम सिगोली भी बोलते हैं। तो इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सिगोली का युद्ध कहते हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। और इस सिगोली का युद्ध हुआ था 1815 में, और 16 में हुई थी संधि। तो इसमें 1815-16 डेट आती है। और आपसे यह पूछेगा कि भारत और नेपाल की सीमाओं का निर्धारण कौन सी संधि के तहत हुआ है, तो तुम्हारा जवाब क्या जाएगा, सिगोली संधि। और इस संधि में क्या कहा गया था कि भारत और नेपाल की सीमाएं हिमालय पर्वत और कौन निर्धारित करेंगी, नदियां। अब प्रश्न उठता है कौन सी नदियां करेंगी, तो तीस्ता तक तो उन्होंने विस्तार किया था गैर कानूनी तरीके से। तो यहां पर जो सीमाएं इसकी निर्धारित की गई थी वो इस प्रकार से की गई थी। देखो, इधर से एक नदी जाती है नेपाल के बिल्कुल पूर्वी बॉर्डर से, नदी का नाम है मेची। क्या नाम है, और इधर महाकाली से निर्धारित किया था, क्योंकि महाकाली की 2 शाखाएं मिलती हैं ऐसे, इस प्रकार से। यहां समझो आप इसको, ये कहां गया रे,
इधर देखो, यहां मैं चर्चा कर रहा हूं कि इधर से तो आ गया महाकाली, ये मैंने एम बना दिया, और इधर से एक नदी जाती है, इसको बोलते हैं मेची, इधर भी मैंने एम बना दिया। और क्षैतिजीय रूप में ऐसे, इसका निर्धारण कौन करेगा? हिमालय पर्वत। कैसे? समझो। तो अभी विवाद ये हुआ था कि जैसे ये नेपाल है, तो नेपाल ने ये कहा कि जो महाकाली नदी है ना, इस महाकाली नदी से लेकर जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये तो नेपाल में आता है। भारत ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं। तो विवाद ये था कि महाकाली नदी की दो शाखाएं निकलती हैं ऐसे, एक शाखा आती है इधर से। अब महाकाली यहां से भी निकलती है और महाकाली यहां से भी निकलती है। मैंने आपको यह कहा था कि नदियां कभी एक स्थान से नहीं निकल सकती, नदियों में तो लाखों जलधाराएं होती हैं। तो लॉकडाउन के समय नेपाल ने क्या कहा था कि महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है। तो इधर वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ना आप, इधर वाला, ये वाला पूरा कंप्लीट एरिया ये नेपाल का है। भारत ने कहा नहीं, महाकाली नदी यहां से निकलती है। ये जो क्षेत्र है इसको तो बोलते हैं लिम्पाधूरा, इधर वाला, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं लिपुलेख। तो भारत तो ये मानता है कि महाकाली नदी का उद्गम लिपुलेख से होता है, और नेपाल ये कहता है कि महाकाली नदी का उद्गम लिम्पाधूरा से होता है। तुम ये कहोगे इतने से छोटे से क्षेत्र पे क्यों बहस हो रही है? छोटा क्षेत्र नहीं है, क्षैतिजीय रूप में इसकी जो चौड़ाई है ना, ये वाली, ये 80 किलोमीटर चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? कल परसों जो झगड़ा हो रहा था वो तो 5 फीट पे हो रहा था। ये कितनी चौड़ाई है? 80 किलोमीटर चौड़ाई है। भारत ने क्या किया था? भारत ने यह किया कि यहां से जो तीर्थयात्री जाते हैं ना, कहां? कैलाश पर्वत और मानसरोवर के लिए, तो इस 80 किलोमीटर में बिना नेपाल के पूछे पक्की सड़क बना दी भारत ने। क्यों बनाई? उन्होंने कहा तीर्थयात्री जाते हैं तो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, हजारों तीर्थयात्री तो 4-5 साल में ऐसे ही निकल जाते हैं। तो लोगों में डर बैठ रहा है, भय बैठ रहा है, लोग आते ही नहीं है। हमारी जो भावनाएं हैं, धार्मिक देश है इंडिया, वो भावनाएं कमजोर हैं। गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? तो उन्होंने क्या किया? 80 किलोमीटर सड़क बना दी। अब नेपाल तो एक बेवड़ा देश है, इसको थोड़ी पता है कौन क्या कर रहा है। चाइना ने बोला इनको, नेपाल को, कि तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारी सीमाओं का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। तो फिर चाइना ने हाथ रखा नेपाल पे, फिर नेपाल ने विवाद किया भारत के साथ कि सड़क जो बना रहे हो ना, ये गैर कानूनी है। और सड़क कौन बनाता है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की सीमाओं पे जो सड़क बनाता है ना, वो बीआरओ बनाता है। और बीआरओ का, चूंकि सीमाओं पे सड़क बनेगी और सीमाओं पे पुलिस को तो भेज नहीं सकते, ये तो वहां भी रिश्वत लेके आ जाएंगे। तो आर्मी काम करती है फिर, ठीक है। तो आर्मी के अंडर में रहता है, तो आर्मी वाले आपको पता है निश्चिंत रहते हैं। उन्होंने कहा आप तो बनाओ, देख लेंगे पीछे होगा जो। तो फिर नेपाल ने विवाद किया, नेपाल ने विवाद किया, तो भारत ने कहा नहीं नहीं, महाकाली नदी यहीं से निकलती है। और इन्होंने कहा कि नहीं साहब, महाकाली नदी यहां से निकलती है। पर भारत ने मुद्दा यूएनओ में उठाया। यूएनओ में उठाने के बाद में चाइना ने साथ किसका दिया? नेपाल का पक्ष रखते हैं ना वहां पर, भाई गवाही मांगते हैं ना, तो चाइना ने गवाही दी। जैसे ही चाइना ने गवाही दी नेपाल की, यूएनओ समझ गया, क्योंकि अमेरिका इस समय भारत के पक्ष में ही काम करता है। तो उन्होंने कहा कि महाकाली जो नदी है, जो विवाद दिया था, वो कहा था कि लिम्पाधूरा से ही निकलती है, ठीक है, और यही इसका उद्गम माना जाएगा। फिर इसमें संधि बताई गई थी, कौन सी? सिगौली की। कि सिगौली की संधि में भी यही कहा गया था कि महाकाली नदी का उद्गम लिपुलेख से ही होता है। तो लिपुलेख से इधर वाला जो क्षेत्र है ना, वो पूरा इंडिया का है। तो फिर बाद में फिर बहस हुई, तो ये कहा गया आधा आधा बांट लो इसको, 50-50% कर लो। तो भारत वाले राजी हो गए। उनको पता है नेपाल का कोई व्यक्ति इधर नहीं आएगा, अपने ही रहेंगे इधर, क्योंकि यहां से मार्ग बना रहे, इंडियन आर्मी इधर रहती है, यहाँ के लोकल जो निवासी हैं वो भारत के पक्ष में रहते हैं। तो ये मुद्दा यहां से सुलझा दिया। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रश्न पड़ोसी देशों में नेपाल से पूछे जा रहे हैं। क्या प्रश्न पूछेगा वो देख लो इधर। एक तो तुमसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं, क्योंकि अभी हाईलाइट है। तो अब आप इसमें देखो, 5 स्टेट आपको नजर आएंगे इसमें। ये कौन सा है? उत्तराखंड। ये कौन सा है? यूपी। ये कौन सा है? बिहार। ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैंने पश्चिम बंगाल की सीमाओं को गहरा करवाया था तुमसे। और ये वाला कौन सा है? ये सिक्किम है। अब ये बताओ सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी? दिख रहा है आपको? यूपी की लगेगी। और सबसे छोटी? सबसे छोटी लगेगी सिक्किम की। किसके साथ में? नेपाल के साथ में लगेगी। कॉपी में लिखो आप।